मामा, आपने हमारे कपड़े वापस क्यों रख दिए? आपने तो कहा था कि हम लोग घूमने जाएंगे, अब क्यों नहीं जा रहे? इधर आओ, मेरे पास आओ। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, बल्कि सब मिलकर जाएंगे। हाँ बेटा, हम जल्दी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सब डिनर पे जाएंगे, और डिनर मेरी तरफ से, ठीक है अमन? ठीक है। अब चलो जल्दी तैयार हो, चलो आ जाओ। जाओ, शाबाश। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि इस घर में खुशियां दोबारा से लौट आई। अल्लाह ताला हमेशा में इसी तरह खुश रखे। नाइला, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। आज बहुत अच्छा रहा। हम लोग खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, सब एक साथ थे। और जानती हो सबसे अच्छी बात क्या थी? तुमने आज अम्मी और बाबा को बहुत रिस्पेक्ट दी। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम सब समझते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचता है। सब तुम्हें बहुत अच्छा समझते हैं। अहमद, मैं एक बात सोच रही थी। क्या? हमने कभी अम्मी बाबा के लिए शॉपिंग नहीं की, तो मैं सोच रही थी कि अगर कल तुम थोड़ा टाइम निकाल के जल्दी आ जाते तो हम बाजार चले जाते हैं, सबके लिए गिफ्ट ले लेते, सब कितना खुश होंगे। हाँ, व्हाई नॉट श्योर। ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ऑफिस से मीटिंग जल्दी रैप अप करके आ जाऊंगा। अम्मी बाबा कितने खुश होंगे, और वैसे भी गिफ्ट्स देने से मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन बस ये किसी को बताना नहीं। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने दिनों के बाद आज आप वॉक पर गए। वाकई घर में एक इंसान का मूड खराब हो तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब वो खुश है तो सब खुश भी हैं और मुतमईन भी। घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है ना। हाँ, अल्लाह का शुक्र है जिसने उसे अक्ल दी। उसे समझ में ये बात आ गई कि मिलजुल के रहने में ही सबकी बेहतरी है। अल्लाह बरकत भी देता है। मैं तो अब दिन रात अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के यही दुआ करती हूँ कि वो अपनी जिद छोड़ दे। जब वो चला जाता तो बच्चे भी चले जाते हैं। कैसे रह पाते हैं हम उनके बगैर? उन्हीं से तो रौनक है इस घर में। स्कूल जाते हैं थोड़े से वक्त के लिए, वो वक्त काटना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ माशाल्लाह, है भी तो कितनी प्यारी, हर एक का दिल जीत लेती है। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। आमीन। बस अब मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द किरण की भी गोद हरी कर दे और उसकी ज़िंदगी में बाहर आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह बड़ा कारसाज है, फिक्र न किया करो, ऐसे ही होगा। अरे हाँ, मैं सोच रही थी कि किसी रोज़ नाइला के पेरेंट्स को खाने पर बुला लें। हाँ बुला ले। ठीक है, फिर मैं और किरण चुपके चुपके तैयारी कर लेंगे। नाइला से आप कुछ मत कहिएगा, वो अचानक अपने पेरेंट्स को देखेगी तो खुश हो जाएगी। अच्छी बात है। उसने भी तुम्हें इतनी बड़ी खुशी दी है, जरूर बुलाएं। इससे पहले तो कभी उन्होंने हमें कॉल करके इस तरह दावत पर नहीं बुलाया। कोई नई मुसीबत खड़ी की होगी।
अगर झगड़ा किया होता तो वो हमें इस तरह खाने पर बुलाते। वो शरीफ लोग हैं नुसरत बेगम, वो बातों को उछालते नहीं हैं, छुपाते हैं। इतने सालों से तुम देख रही हो कि हमारी बेटी की हर जायज नाजायज बात की पर्दापोशी करते हैं, और वो है कि सर पर ही चढ़ी जाती है, उसके दिमाग ही नहीं मिलते। फिर पड़ गया आप मेरी बेटी के पीछे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो आपकी बेटी नहीं है, ऐसे कीड़े निकालते रहते हैं उसमें। मैं बेटी का दुश्मन नहीं हूं, मैं उसकी गलत बातों के खिलाफ हूं। अगर ऐसी कोई हरकत तुम्हारी बहू सायरा करे तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? नहीं ना, ये उन लोगों का ही ज़र्फ है। मम्मा परेशानी इस बात की है कि उन्होंने नायला को बताने को मना किया है। हाँ, अगर हम वहाँ गए और उनका पहले से कोई झगड़ा हुआ हो तो? हाँ, बहुत बेइज्जती होगी हमारी, बजाय इसके कि वो हमसे कुछ शिकायत करते हैं या बेटी को घर भिजवा देते हैं, वो हमारी दावत कर रहे हैं। वैसे बज़ाहिर तो आंटी बहुत खुश लग रही थी फोन पे, उनकी बातों से ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा था, मगर चूंकि नायला ने आज तक हमें कोई खुशी दी नहीं है तो इससे डर लग रहा है। सारी फिक्र इसी बात की है। चाय पी लें, ठंडी हो रही है। भाई खाना तो तकरीबन बन गया है। अच्छा हुआ ना अम्मी, भाई भाभी को बाजार ले गए, इस तरह हमें तैयारी करने का मौका मिल गया। सही कह रही हो, अगर नायला घर पर होती ना तो उससे छुपकर खाना पकाना मुश्किल हो जाता। वैसे काम कितना रह गया है तुम्हारा? बस सलाद रेडी है, मीठा बना के मैंने फ्रिज में रख दिया है, अब रायता रहता है। वैसे कितने बजे तक आ रहे हैं? कामी से मैंने कह दिया था कि ज़रा जल्दी आ जाना, मिलकर बैठेंगे, अच्छा वक्त गुजरेगा। अब देखो कब तक आते। वैसे कयूम भाई टाइम के बहुत पाबंद हैं। मुझे तो लगता है कि 7 बजे तक आ जाएंगे ये लोग। अम्मी आप ऐसे करें, जाके फ्रेश हो जाएं और चेंज कर लें, मैं सारा किचन समेट के फिर मैं भी चेंज कर लूँगी। ठीक है? ठीक है बेटा। थैंक यू। खैर आप लोगों ने मुझे बताए बगैर अम्मी अबू को बुला लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे बेटा, हमारी तो बस यही ख्वाहिश है कि बच्चे हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहें और खुश रहें। ये घर मैंने बड़ी मेहनत, बड़ी मोहब्बत से बनाया था। मैंने बहुत पहले ठान लिया था कि अपने बच्चों को बहुत अच्छी, बहुत खुशहाल जिंदगी दूंगा। बस फिर ये लग गए दिन रात मेहनत करने में, और मैं लग गई घर की देखभाल और बच्चों की तालीम और तरबियत में। वक्त कैसे गुजर गया, हंसी खुशी पता ही नहीं चला। वही है ही कौन, अहमद और आमिर, और अब ये बेटियों जैसी बहुएं और के बच्चे। बस बाबा आप लोगों ने मिलकर मुझे सरप्राइज दिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अहमद को एक सरप्राइज दूँ। अच्छा, कैसा सरप्राइज? लेकिन मुझे उसमें आप लोगों की हेल्प की जरूरत होगी। अरे बेटा, हम दोनों तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, यू कैन काउंट ऑन अस। देखिए ना बाबा, आप लोगों ने कितनी मेहनत से ये घर बनाया, फैक्ट्री, जायदाद, बच्चों की परवरिश की, और अब आमना और मरियम का भी आपको ही ख्याल रखना है। उन दोनों को भी दुल्हन बना के आपने ही रुखसत करना है। क्यों नहीं बेटा, अल्लाह ने जिंदगी दी तो बहुत धूमधाम से रुखसत करूंगा दोनों। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो हमारी जिगर का टुकड़ा है, ये सब कुछ उन्हीं का तो है। लेकिन बाबा इसके लिए हमें अभी से सोचना होगा, वक्त और हालात का कुछ पता नहीं होता, लेकिन वक्त अभी हमारे हाथ में है। मैं सोच रही थी कि अगर दोनों बेटियों के लिए घर ना सही तो कम से कम एक एक अपार्टमेंट ही ले लें। हाँ भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात सोची। और क्या, बच्चों के बड़े होने में टाइम नहीं लगता,
अक्लमंदी इसी में है कि अभी से उनके लिए सोच लिया जाए। और वैसे भी ज़मीनों की और प्रॉपर्टी की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तुमने बहुत अच्छा सोचा है नाइला। तो बस जल्दी से पता करें बाबा, मैं जल्द से जल्द खरीदना चाहती हूँ अपार्टमेंट। ठीक है, खावर मेरा दोस्त है, उसकी बड़ी अच्छी स्टेट एजेंसी है, उससे बात करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमें घर दिलवा दे। ये तो बहुत अच्छा हो गया बाबा, लेकिन आप लोग ये अहमद को या किसी और को मत बताइएगा। ये सिर्फ हम तीनों के बीच में रहे। एक दफ़ा हम जब ले लेंगे अपार्टमेंट फिर बता देंगे। ठीक है बेटा, फिक्र नहीं करो, चाय पी लो, भी फोन करता हूँ। कैसा लगा आपको? अच्छा है भाई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर इसको डन कर ले। As you wish। ठीक है, फिर ऑफिस चलकर कागजी कार्रवाई कर लेते हैं। चले, वो भी जरूरी कार्रवाई। आओ बेटा। अपार्टमेंट तो बहुत अच्छा पसंद किया ना। मेरा तो दिल चाह रहा है कि जल्दी से जाकर देख लूं। बस अम्मी, सबसे पहले आप ही को तो दिखाना है। भाई कल पेमेंट करेंगे, चाबियां मिल जाएगी तो जाके देख लेंगे। वैसे तो फर्निश्ड है, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ पुराना सामान निकाल के नया सामान डाल दूं। फिर आप भी बताइएगा किस तरह डेकोरेट करूं। मैं चाहती हूँ बहुत अच्छा सा लगे। ठीक है, जब हम देखने जाएंगे तो लिस्ट बना लेना सामान की, साथ लेते जाएंगे। अरे भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखेंगे जो सामान चाहिए कह देंगे, पहुंच जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। आई नो अम्मी। आए, देखिए कितना बड़ा लाउंज है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। और 3 रूम्स भी हैं और उस तरफ एक टेरेस भी है। बहुत अच्छा व्यू है। आए, मैं आपको दिखाती हूँ। आए अम्मी, ये देखिए, ये टेरेस है। कितना अच्छा व्यू है ना। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह आमना को इस घर में रहना नसीब करे। आमीन। आई, मैं आपको लाउंज दिखाती हूँ। हाँ। बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। अब ये सब तो कंप्लीट हो गया है, अब मरियम के लिए भी जल्दी से अपार्टमेंट देख लेते हैं। इंशाल्लाह अम्मी। बस दोनों बेटियों के नाम अलग अलग अपार्टमेंट्स हो जाएं तो मैं भी मुतमईन हो जाऊं। भाई ये बड़ा अक्लमंदी का काम हो गया। इधर उधर पैसे जाया करने के बजाय तुमने ये एक बड़ा और अच्छा काम कर दिया। भाई मर्द का काम तो पैसे कमाना होता है। उन पैसों को कब, कैसे, कहाँ खर्च करना, ये तो एक समझदार औरत ही कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बात भी एक समझदार औरत ही कर सकती है। अच्छा भाई ये बताओ, ये सब काम तो हो गया और अच्छा हो गया, अब अहमद को ये सरप्राइज कब देना है, कब खुशखबरी सुना रही हो? बस कल। ओके, गुड। आइए वहां बैठते हैं। हाँ। आइए। सर, मिकाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से फ्राइडे को जो हमारी मीटिंग तय हुई थी उसकी कंप्लीट रिपोर्ट मैंने तैयार कर ली। वेरी गुड। एंड कामरान इंटरप्राइजेस से हमारी जो मीटिंग फाइनल हुई थी, कुछ दिन से बातचीत चल रही थी, कल की मीटिंग फाइनल हुई है। कल? जी बॉस। कल यानी 14 फरवरी। एग्जैक्टली। आप एक काम कीजिए, आप ये मीटिंग कैंसिल करवा दीजिए। बट सर ये तो स्केड्यूल्ड मीटिंग है। हाँ, लेकिन मैं कल किसी भी सूरत अवेलेबल नहीं हूँ।
सर अगर आप कहते हैं तो आमिर साहब से बात कर लूँ? नहीं, आमिर भी अवेलेबल नहीं होंगे। आप एक काम कीजिए, आप ये मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। ओके, बट मैं उनको क्या बोलूँगा? कुछ भी कह दीजिएगा, कोई भी एक्सक्यूज़ दे दीजिएगा, और मीटिंग जो है वो परसों स्केड्यूल कर लीजिएगा। ओके सर। थैंक यू। ओके। जी जी, मैं आपको टेंडर जो है वो भिजवा दूंगा। ऑल राइट, थैंक यू। भाई आप बिजी तो नहीं थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आमिर, तुम्हें बताना था कि मैं बड़े मसले में आते आते बच गया। क्यों, क्या हुआ? कल हमारी एनिवर्सरी है और मैं भूल ही गया था। चलिए, तो अच्छी बात है कि वक्त से पहले याद आ गया। हाँ, अगर ना याद आता तो नायला बहुत नाराज होती। उनका नाराज होना जायज़ होता, खास तौर से इस वक्त उन्होंने हम सबको इतने टेंशन वाले माहौल से निकाला। मुझे तो अम्मी और बाबा की फिक्र थी, वो इस उम्र में सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक कह रहे हो, थोड़ी जिद्दी है लेकिन दिल की अच्छी है। थोड़ी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। अच्छा चलो बताओ ना, क्या प्लान करना है, कैसे करना है? प्लान क्या करना है, किसी अच्छे से होटल में बुकिंग करवा लेंगे और फिर वहीं जाके सेलिब्रेट कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नायला को बिल्कुल भी ना पता चले, उसे सरप्राइज मिले। यार, ग्रेट आइडिया। अच्छा ये तो बताओ, गिफ्ट क्या दूँ उसे? हम दोनों चल के देख लेते हैं और जो आपको अच्छा लगेगा वो खरीद लेंगे। चले फिर? चलिए। फिर सुनो, मैं कामी को भी फोन करके बता देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ मैं सबको इनवाइट करूँ, सब वहाँ आकर देखें। जरूर। अच्छा हो जाएगा। हाँ अहमद, कैसे हो? हाँ बस कामी, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तुम सुनाओ, क्या हो रहा है? बस यार, काम काम काम। अभी ऑफिस से वापस आ रहा हूँ। काम के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज भी होनी चाहिए कामी, इसलिए मैंने कल एक डिनर प्लान किया है। तुम सब लोग इनवाइटेड हो। अरे वाह, खैर ये तो है, बड़े डिनर हो रहे हैं आजकल। वो एक्चुअली यार, कल हमारी एनिवर्सरी है, मगर सुनो प्लीज, नायला को ना पता चले। इट्स अ सरप्राइज। चलो ठीक है। ओके, खुदा हाफिज, फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। चलो चलिए। चाय। ओहो, हद हो गई भाई। आज वक्त ही नहीं गुजर रहा और वो दोनों आ भी नहीं रहे। आज से पहले तो अपने बेटों का आपने इस तरह से कभी इंतजार नहीं किया। बेचैन तो मैं रहती थी। मामला क्या है? आखिर मुझे भी तो पता चले। आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे? नायला अहमद को कोई सरप्राइज देना चाह रही है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज देना चाहती हैं भाभी आप? हमें भी तो पता चले। नहीं बाबा, सरप्राइज मैं नहीं, आप दोनों देंगे। मरियम, आमना, इधर आओ जल्दी। अम्मी, बाबा, जो मैंने चाहा आप दोनों करते चले गए। आप दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया है। बेटा, हम हमेशा हर हाल में तुम्हारा साथ देंगे। जी। जब अहमद आ जाए तो आप उसे भी सरप्राइज दे दीजिएगा कि नायला अलग रहना चाहती थी और उसने अपना घर ले लिया। अब वो अपनी बच्चियों को लेकर अलग रहेगी हमेशा के लिए। क्या कह रही हो? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। चलो। ये क्या कर रही हैं भाभी आप? मेरे पीछे एक कदम ही मत आना, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। नायला बेटा, नायला मेरी बात, नायला मेरी बात सुनो बेटा। एक मरियम,
अम्मी क्यों? बाबा, बाबा जल्दी आए। अम्मी को कुछ हो गया। क्या हुआ? हाँ? अम्मा? ये हमारा नया घर है, अब हम यहीं पर रहेंगे। मम्मा, हम यहाँ क्यों रहेंगे? दादा दादी के साथ क्यों नहीं रहेंगे? हाँ मामा, दादी क्यों रो रही थी? अगर हम यहाँ रहेंगे तो आप दादा दादी चाचा चाची सबको यहाँ ले आए और हम बोर भी नहीं होंगे फिर, और हमारा दिल भी नहीं लगेगा। लगेगा, जरूर लगेगा। चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारा कमरा दिखाऊं। हाँ चलो। वाह मामा, ये हमारा कमरा है। ये सब हमारी चीजें हैं। हाँ देखो कितना अच्छा डेकोरेट किया मैंने तुम लोगों का कमरा। आपने किया? हाँ, आप लोग कहते थे ना हमारे कमरे में ये चीज हो वो चीज हो, अच्छा सा डेकोरेट हुआ, तो देखो कितने अच्छी टॉयज आए हैं मैंने। और आपको पता है, आप दोनों के लिए नए ड्रेसेस और शूज भी लाई हूँ। वो वहाँ जो कपड़े हैं वो नहीं आएंगे? लाएंगे, लेकिन वही जो सिर्फ आपको पसंद है। थैंक यू मामा, आई लव यू। आई लव यू मामा। मेरा मेरा कैसा है? और तुम्हारा भी बहुत अच्छा है। सब क्या हो गया बाबा? ये कैसे हुआ? अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी को हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल। माँ की जिंदगी के लिए दुआ करो बेटा। ऐसे तो ना क्या मामा, अगर आप भी हौसला हार जाएंगे तो हम क्या करेंगे? मैं डॉक्टर से मिलके आता हूँ, उससे पूछ के आता हूँ। बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा बाबा, क्या खाओगे तुम लोग? मम्मा, आप पकाएंगी? नहीं, ऑर्डर कर लेंगे। बताओ क्या खाओगे तुम लोग? मम्मा, पिज्जा आ सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, पिज्जा खाना है? जी मम्मा, पिज्जा ठीक है। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। मामा, तब तक हम लोग कार्टून देख लें? हाँ बच्चा, जाओ देख। ठीक है। हेलो, हाँ 2 लार्ज पिज़्ज़ास, ड्रिंक्स और एक सैलेड। थैंक यू, बाय। आया नहीं है अहमद अभी तक। डॉक्टर साहब, ये इस तरह अचानक से कैसे होगी? कोई रीज़न तो होगी। देखिए, सब कुछ अचानक ही होता है। रीज़न तो मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, बहुत सारी वजूहत होती हैं, मसलन हाई ब्लड प्रेशर या अचानक कोई सदमा, बहुत सारी वजूहत होती हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी वालदा के लिए बहुत परेशान, इसलिए जो भी सिचुएशन है आप प्लीज क्लियरली मुझे बताइएगा। इज शी इन अ क्रिटिकल कंडीशन? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत ही अहम है। आप लोग दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। परेशान हो जी, थैंक यू।
क्या कह डॉक्टर ने? ये सब कैसे हो गया किरण? अम्मी तो इतने मजबूत आसाब की मालिक है, उन्हें ये हार्ट अटैक कैसे हो सकता? और मैं और आमिर तो उन्हें बिल्कुल सेहतमंद छोड़ कर गए थे ना, कि ये सब कैसे होंगे? वो किरण, ये सब कैसे हुआ, मैं पूछ रहा हूं आपसे। वो भाभी आमना और मरियम को अपने साथ लेके चली गई थी। ये तुम क्या कह रही हो? ये आपने क्या किया बाबा? उस कमजोर औरत का साथ देते रहे, मुझे पता भी नहीं चलनी थी। अच्छा नहीं किया आपने। हेलो खावर अंकल, मेरी भाभी ने जो आपसे अपार्टमेंट खरीदा है, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। नहीं, अर्जेंट। जी जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी तक क्यों नहीं आया अहमद? ये तो हो नहीं सकता कि उसको किसी ने बताया ना हो। अगर भाई या अब्बू को पता चलता तो वो दोनों तो आकर मेरे सर पर क़यामत मचा चुके होते। मगर उनमें से भी कोई नहीं आया। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ तो फिर आ गया। अहमद कहाँ है? किस मिट्टी की बनी हो तुम? तमीज से बात करो आमिर। तमीज से बात करो? मेरी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और मैं तुमसे तमीज से बात करूं? आराम से बात करो, तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बहुत बुरा सलूक करने वाला हूं। दुआ करो अल्लाह मेरी अम्मी को जिंदगी दे दे। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई जो उसकी माकर जान पर बन गई? जज्बाती किस्म के लोग हैं सबके सब।
पहले ही घर छोड़कर आ जाने पर क्या कम मुसीबत खड़ी होनी थी? अब ये औरत जाकर अस्पताल में पड़ गई। अब्बू और भाई को पता चलेगा तो मेरा क्या हशर करेंगे। अब आप कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? आप घर चले जाइए। जब तक तुम्हारी माँ को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज बाबा। बाबा जान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? देखिए बाबा, अगर आप यहाँ ज़्यादा देर इस तरह बैठे रहेंगे तो खुदा न खास्ता आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। जी बाबा, ऐसा करते हैं, हम घर चलते हैं। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा, फिर हम सुबह सुबह वापस आ जाएंगे। हाँ ये बिल्कुल ठीक है ना। आप जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए, सुबह बेशक आ जाइए। मैंने छोड़ के आता। Hmm.